हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम डबल इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है हमें यहाँ जो लिमिट है 0 to 1 y/1 एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे ऑर्डर देख के समझ आ गया होगा, डी एक्स डी वाई पहले डी एक्स आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन पहले एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करने जाते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई में भले आ रहे हैं फिर भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना मुश्किल पड़ेगा। जब इस तरह की कंडीशन आए तब एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर पा रहे हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। उसे करने के लिए कैसे करते हैं, देखो हम इससे पहले कई क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं। इसमें पहले जो लिमिट होती हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद नई लिमिट्स फाइंड करते हैं ग्राफ से। तो पहले जो गिवन लिमिट है उनको लिख लेते हैं ओल्ड लिमिट्स। पहले डी एक्स आ रहा यानी ये एक्स की लिमिट रही होगी y/1। तो एक्स जो वेरी कर रहा होगा वो y से लेके कहाँ तक गया होगा, 1 तक। और दूसरी लिमिट y की होगी जो 0 से 1 तक होगी। अब इन चारों का ग्राफ बनाना, एक एक करके बनाएंगे बहुत आराम से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहली जो इक्वेशन है एक्स इजिकल्स टू वाई, एक्स इजिकल्स टू वाई, इसका मतलब वाई इजिकल्स टू एक्स, वाई इजिकल्स टू एक्स। ये तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। वाई इजिकल्स टू एक्स। नेक्स्ट है एक्स इजिकल्स टू 1। ये क्या, एक्स इजिकल्स टू 1 वाली को ड्रॉ करेंगे, एक्स इजिकल्स टू 1। तो एक्स इजिकल्स टू 1 कहीं पे होगी, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट करके आ रही होगी, तो यहाँ पे आ गया ये 1 और ये एक्स इजिकल्स टू 1 की इक्वेशन। ये अब हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो बहुत आसान है इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना। ये एक्स इजिकल्स टू 1 और वाई इजिकल्स टू एक्स वाली लाइन को फाइंड करना कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो x बराबर 1 लगा दो तो y बराबर 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा, y इजिकल्स टू 1। आगे वाली इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा y इजिकल्स टू 0, ठीक। y इजिकल्स टू 0 होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बना देंगे, एक्स एक्सिस। ये हो गया मेरा y इजिकल्स टू 0। हर एक इक्वेशन को ड्रॉ करना ताकि करेक्ट रीजन आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट होगा y इजिकल्स टू 1, फोर्थ इक्वेशन। तो y इजिकल्स टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो y एक्सिस पे 1 से पास हो रही होगी। ये हो गया मेरा y इजिकल्स टू 1। 4 की 4 इक्वेशन ड्रॉ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे रीजन आइडेंटिफाई करना हमें, तो हमारे पास दो रीजन बनने, या तो ये होगा या ये होगा। पहले दोनों पहचानने का तरीका क्या, सारी बाउंड्री चेक करो, क्या सारी बाउंड्री में यही इक्वेशन आ रही है क्या। अगर पहले इसकी चेक करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1, ये भी है y इक्वल्स टू x। क्या ये वाली है, ये वाली किसी की भी इक्वेशन नहीं है, ठीक है। y x ये वाली हमने किसी में ड्रॉ थोड़ा की है, ये तो y एक्सिस से x बराबर 0 की कोई इक्वेशन होनी चाहिए थी, नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला रीज़न नहीं है। यही दूसरे में चेक कर सकते हो, ये तो है y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 1, ऊपर भी y इक्वल्स टू 1 तो इंटरसेक्ट कर रही है, और नीचे जो x एक्सिस से ध्यान से देखो ये y इक्वल्स टू 0 जो कि गिवन है। इसका मतलब सारी बाउंड्री इसकी गिवन इक्वेशन से मिलकर बनी हुई है। यही हमारा करेक्ट रीज़न होगा। तो हमने करेक्ट रीज़न का पता लगा लिया, इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है।
चलो इसको शेड कर देते हैं, इसको शेड कर देना ज़रूरी है, ठीक है। ये शेड जरूर करना ताकि पता लग सके कि कौन सा रीजन था। अब देखो इतना काम हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब पता लगाना कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो लेंगे वो किस तरीके से ली जाएगी, वर्टिकल ली जाएगी या हॉरिजॉन्टल ली जाएगी। यहाँ पे देखो पहले dx दे रखा है, ये dx मुझे क्या बताता है, ओल्ड वाले में dx जब लिखा जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लिखा जाता है, तो ये पहले हॉरिजॉन्टल लिख रही होगी। x की जो लिमिट लिखी जाती है पहले हॉरिजॉन्टल से लिखी जाती है, हमें पता है ये। अब हमें पहले dy लेना, तो मुझे स्ट्रिप लेनी पड़ी रहेगी वर्टिकल, ठीक है। तो इस बार वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, ये हो गई मेरे वर्टिकल स्ट्रिप। ये मुझे हेल्प करेगी लिमिट्स फाइंड करने में, न्यू लिमिट्स। तो ये वर्टिकल लिमिट्स देखो आगे पीछे करूँ तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक जा सकती है और एक ही ग्राफ है। तो ये जो इसका अपर एंड है वो y इक्वल्स टू x पे लाई कर रहा है और इसका लोअर एंड है वो y इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पे न्यू लिमिट्स लिख लेते हैं जल्दी से, न्यू लिमिट्स। y वेरी कर रहा है, देखो पहले x था, इस बार y आ जाएगा, y जाएगा 0 से x तक, 0 to x। और x वेरी करेगा, x कहाँ से शुरू हो रहा है, जो शेडेड रीजन है वहाँ से x की वैल्यू चेक करो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे चेक करो। तो 0 से शुरू होकर 1 पे ख़त्म हो रहा है, 0 से शुरू होकर 1 पे ख़त्म हो रहा है। नई लिमिट्स मिल चुकी हैं। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद नया ऑर्डर लिखते हैं दूसरी तरफ। चलो शुरू करते हैं जल्दी से, बस ये पहला गिवन क्वेश्चन है उसको लिखा करो। ये हो जाएगा y, ये 1, ये x स्क्वायर, ये cos x स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब नया जो ऑर्डर हमने फाइंड किया है वो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, पहले इस फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे। अब जो ऑर्डर हो जाएगा डी एक्स डी वाई से उल्टा डी वाई डी एक्स। पहले y की लिमिट लिखेंगे, y की लिमिट 0 से x आई है और x की लिमिट 0 से 1 आई है। अब इससे करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मुझे करना किसके, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में x वाले टर्म कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे, यानी ये एक्स स्क्वायर, ये x कांस्टेंट की तरफ काम करेंगे। केवल एक y आ रहा है, केवल एक y टर्म आ रहा है, उसी का इंटीग्रेशन करना कोस पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट हम लेंगे u ले लेते हैं, ठीक है। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देते। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह वर्क कर रहा, एक्स वाले टर्म कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स जो होंगे जब वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कॉन्स्टेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो 0 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव 1। ये सब करने के बाद साथ में इसके लिखते हैं हम क्या, डी वाई भी, ठीक है। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ से फिर डी वाई फाइंड कर देते तो वो आ जाएगा डी यू ओवर 0 माइनस एक्स ही होगा। अब ये चीज़ें मिल गई, इसको उठा के पुट कर देना ऊपर। अब मैं नई लिमिट नहीं फाइंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। फाइंड भी कर सकते हैं अगर यू के टर्म में ही लिखना चाह रहे हो तो पहले एक्स बराबर, पहले 0 लगा दो यहाँ पे, y बराबर, फिर y बराबर x लगा दो, उससे भी लिमिट मिल जाएगी। अगर ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख लो, ठीक है। बाद में u को पुट कर देना, चलो मैं बाद में पुट कर दूंगा, नई लिमिट नहीं फाइंड कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह हमने u लिया था और डी वाई की जगह आया डी यू ओवर नेगेटिव एक्स, साथ में यहाँ पे लिखना डी एक्स। इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। यहाँ पे देखो ये एक एक्स टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगे और नेगेटिव टर्म भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
यहाँ पे एक एक्सपोनेंट बचेगी और ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचा 0 to 1 इंटीग्रेशन, चाहे इसे बाहर लिख सकते हो क्योंकि ये तो एक्स वाला टर्म जो कांस्टेंट है, और यहाँ पे लिख सकते हो केवल यू वाले टर्म कोस यू डी एक्स। अब कर सकते हो तुम इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी तरीके से, पहले इसका कर रहे हैं हम, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन सबको मालूम है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये हो जाएगा साइन यू डी एक्स, यू की जगह वापस पुट कर देंगे फिर लिमिट लगा देंगे, साइन यू की जगह था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और लिमिट क्या थी वाई की जो लिमिट थी कहाँ गई, वाई की जो लिमिट थी एक बार देख लेते हैं ऊपर, वाई की लिमिट थी 0 से x, वाई की जो लिमिट है 0 से x, साथ में लिखना है dx। तो इन लिमिट को लगा दो और सिंप्लीफाई करो तो हमें मिल जाएगा ये 0 to 1, पहले लोअर अपर लिमिट माइनस एक्स साइन वाई की जगह लगाना, ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स, अपर लिमिट लग गई। अब लोअर लिमिट, अब y बराबर क्या लगा देंगे 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 0, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 माइनस साइन, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, डी एक्स 0 to 1, साइन 0 0 होता तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दो नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव बना देंगे, साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आसान लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 0 को हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका करने जाओगे थोड़ा लगा लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में एक्स आता है तो लगा दो एक बार फिर से, यहाँ से यू वेरिएबल ले चुके हैं पहले सब्स्टिट्यूशन में, कुछ नए वेरिएबल ले लो, वी ले लेते हैं या डब्लू ले लो जो भी लेना, ठीक है, डब्लू ले लेते हैं, डब्लू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी डब्लू आ जाएगा 2x dx, यहाँ से dx फाइंड करते थे, डी डब्लू अपॉन 2x, ठीक है, इसमें उठा के पुट कर दो, नई लिमिट्स मैं अभी फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, x की जगह कुछ लिया था साइन एक्स स्क्वायर की जगह डब्लू, और dx की जगह यहाँ पर आया डी डब्लू अपॉन 2x, डी डब्लू अपॉन 2x। तो यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, इस 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन साइन डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो ये हो जाएगा -1/2 कोस डब्लू, ठीक है, डब्लू की जगह एक्स स्क्वायर था, -1/2 कोस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट थी वो 0 to 1, पुट कर दो इसमें, -1/2 कोस 1 का स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, -1/2 कोस 0 का स्क्वायर, कोस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और कोस 1 हमें नहीं मालूम है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकाला करो, और ये दो नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, 1/2 कोस 0 तो 1 होता है, वैसे कोस 0 हो जाएगा ना, कोस 0 1 होता है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको -1/2 कोस
1 प्लस 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कोस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख सकता हूँ एलसीएम लेके। यही इसका आंसर है। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने कितने अच्छा दिखने वाले क्वेश्चन को कर लिया। देखने में काफ़ी टिपिकल लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसका ऑर्डर चेंज किया उसके बाद होता चला गया, कहीं पर भी रुकने का इसने नाम नहीं लिया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर किसी स्टेप में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। या इसके अलावा कोई और दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में तो उसके बारे में भी मालूम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।